नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज का कोड में। आज हम सॉल्व करेंगे अनदर जीएफजी पीओटीडी। तो प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम मूव्स टू सॉर्ट परम्यूटेशन। तो इस प्रॉब्लम का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो इजी दिया गया है। तो आइए प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और समझते हैं। गिवन एन array ARR containing integers from 1 to n exactly once. Sort the array in ascending order. In one operation, you can pick any element and move it either to the beginning or to the end of the array. Return the minimum number of operations required to sort the array. तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया गया है, एक एरे दिया गया है जिसे हम लोग को पहला एग्जांपल में देखेंगे 2 1 3। तो ये जो एरे दिया गया ना, इसका जैसे लेंथ यहाँ पे 3 है, तो हम लोग को एक परम्यूटेशन दिया गया है ऑफ 1 to 3 तक का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को बेसिकली इसको सॉर्ट करना है विथ मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस। मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस यूज़ करके हम लोग को एरे को 1 2 3 बनाना है। ठीक है, और हमारा क्या होगा कि हम लोग को इस तरीके से सॉर्ट करना है कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट को लेके ना या तो बिगनिंग में रख सकते हैं, वी कैन प्लेस एनी एलिमेंट टू द बिगनिंग और टू द एंड। तो हमारे पास सिर्फ यही दो ऑपरेशन है कि हम कोई एलिमेंट को लेके या तो बिगनिंग में प्लेस कर देंगे या फिर हम लोग क्या करेंगे ना, एंडिंग में प्लेस करेंगे। तो जैसे इसमें क्या किया गया है, ये अभी एक अनसॉर्टेड एरे है। 2 1 3 जो है हमारा, ये अनसॉर्टेड है। तो इसमें क्या किया ना, ये 1 को उठाया और बिगनिंग में प्लेस कर दिया। तो उसके कारण क्या हुआ कि हमारा जो 1 है वो इधर आ गया और फिर 2 3। तो अब आप देखेंगे कि ये जो एरे है ना, सॉर्टेड हो गया और हम लोग को 1 ऑपरेशन ही लगा। तो यही इसका आंसर हो गया कि हम लोग को एक ऑपरेशंस लगा। दूसरा क्या है कि हमारा दूसरा एग्जांपल जैसे 4 3 1 और 2, तो ये हमारा हुआ। तो इसमें अब क्या किया ना, ये भी एक अनसॉर्टेड एरे है, तो इसमें क्या किया, 3 को उठाया और ये लास्ट में यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो अभी हमारा हो गया 4 1 2 3। अभी भी अनसॉर्टेड है और फिर ये 4 को उठाया और फिर इसको एट द एंड में प्लेस कर दिया। तो हमारा हो गया 1 2 3 4। तो आप देखेंगे कि ये जो एरे है ना, ये सॉर्टेड हो गया। तो यही इसका मेन रिक्वायरमेंट है कि हम लोग को एलिमेंट्स को उठाना है, या तो बिगनिंग में प्लेस कर दो या तो एंड में प्लेस कर दो, और हम लोग को बताना है कि कितना नंबर ऑफ मूव्स लगा। ठीक है, और एरे को एट द एंड हम लोग को सॉर्ट कर देना। तो इस प्रॉब्लम में अगर आप देखेंगे ना, हम लोग एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन के हेल्प से खाली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे आप दोनों पे देखते हैं एक बार, ठीक है। तो 2 1 3, या फिर हमारा ये सेकेंड एग्जांपल है 4 3 1 2। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉर्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा एरे क्या बन जाएगा 1 2 3। और इसमें हमारा जो सेकेंड वाला एग्जांपल है, इसमें हमारा क्या होगा 1 2 3 4। ठीक है, तो हम बेसिकली ना वो चेक करेंगे, और इसका ये है कि हम खाली एलिमेंट्स को ना या तो बिगिनिंग में इंसर्ट कर सकते हैं या फिर एंड में इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम बेसिकली इसमें ये चेक करेंगे ना कि ये जो 2 1 3 है, इसमें हम लोग बेसिकली ये चेक करेंगे कि कोई भी इंडेक्स, जैसे मान लेते कोई भी एलिमेंट, जैसे हम 1 से शुरू किए, तो उसके बाद हम कितना कंसेक्यूटिव तक राइट में जा सकते हैं। मतलब जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे अभी हम 3 एलिमेंट से शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास इसमें 3 एलिमेंट्स है, तो 1 से हम शुरू करेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे अगर 1 से हम शुरू करेंगे, ठीक है, हमारे पास अगर देखेंगे यहाँ पे हम 1 से जब शुरू किए तो राइट में 2 आ रहा, क्या नहीं आ रहा। मीन्स इसका कंसेक्यूटिव में कितना है, राइट में खाली एक ही लेंथ का बन रहा है जो खाली 1 को इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, फिर अगर हम 2 से शुरू करेंगे, ठीक है, 2 से शुरू करेंगे तो इसका कंसेक्यूटिव मतलब 2 आया, फिर 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा। तो इस टाइप से ना राइट में इसका 2 लेंथ का बना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी देखेंगे ना, जब सॉर्ट हो जाएगा तो भी 2 के बाद 3 आएगा राइट में। हम क्या करेंगे, अगर जो भी बीच का एलिमेंट्स जो गड़बड़ होगा ना, उसको उठा के या तो आगे रखना होगा या फिर पीछे कहीं रखना होगा। ठीक है, तो हमारा वही फंडामेंटल होगा कि हम पहले हर एक एलिमेंट पे जाएंगे। जैसे हम 2 पे गए और फिर देखेंगे कि 2 अपना यहाँ पे सही है, फिर 3 पे जाएंगे। 3 बोलेगा कि मेरा पोजीशन तुम्हारे राइट में और हम जस्ट तुम्हारे बाद आते, तो मतलब हम और तुम मिलके एक वैलिड कॉम्बिनेशन बना रहे, क्योंकि 2 के बाद ही राइट में 3 आएगा। अगर यहाँ पे लेफ्ट में 3 आता कहीं तो हमारा वो गलत हो जाता ना।
क्योंकि हम लोग को सॉर्टेड में क्या होगा, 2 के राइट साइड में ही 3 आएगा। तो इस टाइप से हम लोग को 2 का क्या है, 2 लेंथ का मिल गया। और फिर हम लोग को 3 से अगर हम शुरू करेंगे तो 3 के बाद तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये भी एक लेंथ का देगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये एक डेटा आया कि अगर हम 1 से शुरू करेंगे ना तो हमारे पास एक ही लेंथ का एक वैलिड आ रहा है, क्योंकि इसके जस्ट बाद वाला 2 जो है ना इसका लेफ्ट साइड में है, जबकि उसको राइट में होना चाहिए था। और 2 के से शुरू किया तो हम लोग को 2 लेंथ का मिला है, 2 आया और फिर 3 आया। बीच में हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, या राइट साइड भी कुछ गड़बड़ हो, लेफ्ट में भी कुछ गड़बड़ हो, लेकिन जब हम 2 का इंडेक्स से शुरू किया ना और राइट जाते गए तो हम लोग को 2 लेंथ का कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का रेंज मिल गया। ठीक है, 3 के लिए हम लोग को 1 का मिला। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग को इतना समझ आ रहा है कि 2 हम लोग को मैक्सिमम दे रहा है जो फिक्स्ड है पहले से। 2 हम लोग को मैक्सिमम फिक्स्ड अरेंजमेंट दे रहा है। 2 हम लोग को जो है ना मैक्सिमम फिक्स्ड अरेंजमेंट दे रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे बोला गया मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स क्या होगा कि हम लोग को टोटल कितना मूव्स लग सकता है, n मूव्स लग सकता है, क्योंकि हमारे पास n एलिमेंट्स जो है गलत हो सकता है। ठीक है, सारा ही गलत है। और हम लोग को जैसे हमारा समथिंग कुछ ऐसा होता है, अगर हम लोग का ये 4 3 2 1, तो इस टाइप से हम लोग क्या होता है, हम लोग को इसको सॉर्ट करना पड़ता है। तो इसको हम बिगनिंग में डालते हैं, फिर इसको सबसे पहले हम 3 को बिगनिंग में डालते हैं। ठीक है, तो 3 को बिगनिंग में डाले तो क्या था, 3 4 2 1, फिर हमारा आता 2 3 4 1, फिर आता 1 2 3 4। तो इस टाइप से हम लोग को ऑलमोस्ट n-1 मूव्स लग जा रहा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, हम लोग के पास टोटल n मूव्स होगा, और जिसमें से हम लोग को 2 लेंथ हम लोग को मिल जा रहा सही ऑर्डर में। तो हम लोग उसको ही मैक्सिमम जो आएगा ना उसको माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग को ये मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस वाला जो है ना कॉन्सेप्ट, ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे हम देखेंगे 4 3 1 2 में, ठीक है, तो अगर हम 1 से शुरू करेंगे यहाँ पे तो हम लोग को देखेंगे 2 लेंथ का मिल जा रहा। ठीक है, 1 से 2 लेंथ का मिल जा रहा। 2 से कितना, 2 से भी हम लोग को एक ही लेंथ का मिलेगा, क्योंकि 2 के बाद जस्ट आना चाहिए 3, और 3 हमारा राइट में कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर 3 से अगर शुरू करेंगे तो भी हम लोग को एक लेंथ का मिलेगा, क्योंकि 3 के जस्ट बाद आता है 4, लेकिन वो तो यहाँ कहीं है नहीं। और फिर 4 से अगर शुरू करेंगे तो भी हम लोग को एक ही लेंथ का मिलेगा। ठीक है, तो ये इन चारों में सबसे मैक्सिमम क्या हो गया, 2। तो हमारा n-2 अगर हम लोग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2, जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। मतलब 2 जन एकदम सही जगह पे है। ठीक है, 2 जन जो है एकदम सही जगह पे है, और 2 जन मतलब अपना गलत जगह पे है। ठीक है, मतलब हम 1 से शुरू किए तो 2 जन का पोजीशनिंग एकदम सही आया, 1 के बाद 2 आना चाहिए था, एकदम राइट में आ गया। और 2 जन टोटल कितना है, n एलिमेंट्स है। ठीक है, तो हमारे पास जो है टोटल जो है n एलिमेंट्स है। ठीक है, और मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम 2 जन है जिसका पोजीशन करेक्ट है, मतलब एक दूसरे का रेफरेंस में है जिसका पोजीशन करेक्ट है। देयरफॉर n-2 ऑपरेशन ही हम लोग को लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये मैथमेटिकल इंट्यूशन डिराइव हुआ। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग कोड करते हैं। ये हमारा बेसिक इंट्यूशन हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, n array डॉट साइज को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम एक पोजीशन वेक्टर बनाते हैं जो बेसिकली हम लोग को ये बताएगा ना कि कौन सा इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट किस इंडेक्स पे, क्योंकि हम लोग हर बार तो ये प्री कैलकुलेट नहीं करेंगे ना, बेसिकली हम लोग प्री कंप्यूट कर ले रहे हैं, प्री कंप्यूट। ठीक है, तो अब हम सिंपल सा इसमें स्टोर करेंगे फॉर इंट, हम हर एक इंडेक्स पे जाएंगे। ठीक है, और हमारा जो भी उस पे होगा ना, पोजीशन ऑफ एरे ऑफ आई इक्वल टू आई कर देंगे। तो अभी बेसिकली पोजीशन क्या होगा, जैसे इसके हिसाब से अगर देखा जाए हमारा क्या था 4 3 1 2, तो 4 आ गया हमारा 0। ठीक है, 4 आ गया 0, 3 का आ गया हमारे पास 1। ठीक है, 1 का आ गया हमारे पास 2, एंड 2 का हमारे पास आ गया समथिंग 3। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा समथिंग एक पोजीशन वेक्टर हमारा बन गया। ठीक है, अब हम एक हमारे पास मैक्सिमम लेंथ हमेशा कितना होगा, 1 लेंथ का तो होगा, क्योंकि हम एक ही को मान के चलेंगे। ठीक है, ये भी जैसे अपने आप को तो कंसिडर करेगा ही। अब हम हर एक एलिमेंट के लिए शुरू करेंगे, जैसे हम 1 से शुरू किया, इतना आई हमारा 1 से जाएगा, आई लेस देन इक्वल टू n आई प्लस प्लस, मीन्स आई हमारा क्या है, आई हमारा स्टार्टिंग पॉइंट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, आई हमारा स्टार्टिंग पॉइंट को डिनोट कर रहा है कि
हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे 1 से हम शुरू करके एक बार चेक किए, एक बार हम 2 से शुरू किए, एक बार हम 3 से शुरू किए, एक बार हम 4 से शुरू किए, ठीक है? इस तरीके से हमारा होगा। और अभी हमारे पास लेंथ कितना है? एक लेंथ का तो है ही, क्योंकि हम आई को अपने आप को तो कंसीडर करेंगे, ठीक है? हम सिंपल से एक कंडीशन डालेंगे कि व्हाइल जब तक मेरा आई प्लस लेंथ जो है ना वो लेस देन इक्वल टू एन है, ये नहीं कि हम हमारे पास एलिमेंट 4 तक है, हम 1 प्लस 6 7 तक पहुंच गए, वो तो गलत हो जाएगा ना। एंड देन मेरा पोजीशन ऑफ जो आई प्लस लेंथ है ना वो बड़ा है एज कंपेयर टू पोजीशन ऑफ आई प्लस लेंथ -1। मीन्स जैसे यहाँ पे अगर मान लेते हैं आई हमारा 1 है, तो पोजीशन ऑफ 2 जो होगा ना, पोजीशन ऑफ 2 मस्ट बी ग्रेटर देन पोजीशन ऑफ 1। मीन्स वो उसका राइट साइड में होना चाहिए। पोजीशन ऑफ 2 मस्ट बी ग्रेटर देन पोजीशन ऑफ 1। 2 जो होगा ना, 2 मस्ट बी ऑन राइट साइड, ठीक है? तो यही है। उसी तरह 3 मस्ट बी ऑन राइट साइड ऑफ 2, ठीक है? तो जब तक ये कंडीशन होगा ना, हम लेंथ को प्लस प्लस करते जाएंगे कि हाँ चलो तुम एकदम वैलिड बना रहा है। और लास्ट में क्या होगा, हम एक अपना मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे कि मेरा मैक्सिमम बड़ा है कि मेरा लेंथ बड़ा है अभी, ठीक है? और लास्ट में सिंपली हमारा क्या होगा, रिटर्न मार दो जो था n माइनस मैक्सिमम, ठीक है? तो ये हमारा एक बेसिक सा अप्रोच हुआ। तो इसको अगर हम रन करते हैं तो हमारा सैम्पल केस जो है ना पास हो गया। और अगर अब हम कोड को सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे हमारा कोड जो है ना एक्सेप्ट हो चुका है। तो ये जो अप्रोच है ना बेसिकली एन स्क्वायर अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हमारा ये एक एन टाइम्स, और ये लूप भी हमारा एटमोस्ट हमारा एन टाइम्स जा सकता है अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो, ठीक है? ये बेसिकली एन टाइम्स जा सकता है। तो ये इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना बिग ऑफ एन स्क्वायर अप्रोच है, ठीक है? वर्स्ट केस में जब हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग को सारा सॉर्टेड वे मिलेगा तो ये लूप भी एन टाइम्स जाएगा, लेकिन ये भी 1 टाइम्स ही जाएगा तब। नहीं, ये भी हमारा एन टाइम्स चलेगा ही, क्योंकि हम लोग ब्रेक तो कर नहीं रहे, ठीक है? तो इस टाइप से ये एन स्क्वायर अप्रोच टाइप का समथिंग हो जा रहा है। लेकिन इसको ही हम लोग स्लाइटली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिसका हेल्प से क्या होगा ना, ये जो वाइल लूप है ना, इंटरनल वाइल लूप, ये इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो ये जो अभी अप्रोच ना, ये बेसिक इंट्यूशन है कि हम क्या किया, हम हर एक इंडेक्स पे गए, ठीक है? हम लोग हर एक एलिमेंट पे गए बेसिकली, कि 1 पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे, मतलब हमारा जो कंसेक्यूटिव वाला शुरू होगा ना वो 1 से शुरू हो सकता है, 2 से शुरू हो सकता है, अप टू n तक, ठीक है? उसका लेंथ 1 है। फिर उसका जस्ट कंसेक्यूटिव वाला जस्ट एक बड़ा एलिमेंट जो है वो राइट में है कि नहीं, अगर है तो मतलब वो दोनों अपना करेक्ट ऑर्डरिंग में है। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 हमारा राइट में है कि नहीं है, अगर राइट में है तो मतलब 1 और 2 एकदम करेक्टली प्लेस्ड है, जो भी एरे दिया गया है। फिर 2 के बाद अगर 3 आया तो मतलब 1 2 3 एकदम करेक्ट ऑर्डर में मेंटेन किया गया एरे में, तो वो एक कंसेक्यूटिव हो रहा है। हम लोग को खाली बीच का एलिमेंट्स को हटाना होगा और उसको बिगनिंग में या एंड में रखना होगा। और इसी तरह हम अपना मैक्सिमम को अपडेट कर दे रहे हैं, और लास्ट में एन माइनस मैक्सी। मैक्सी मीन्स हमारे पास इतना वैलिड है, तो एन हमारा हमारा टोटल एलिमेंट्स था, ठीक है? तो इस टाइप से हमारा एन माइनस मैक्सी हो गया। तो ये हमारा बेसिक अप्रोच था। अब हम लोग बात है सेकेंड अप्रोच में, जिसमें क्या होगा, हम ये ट्राई करेंगे वाइल लूप को भी हटाने का, ठीक? तो हमारा जो सेकेंड अप्रोच है ना वो स्लाइट डिफरेंट अप्रोच है, ठीक है? उसमें हम क्या करें, अभी जैसे इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें हम हर एक बार लूप चला के चेक कर रहा था, और ये हम देख रहे थे ना कि हमारा जो करंट एलिमेंट है उसके जस्ट बगल वाला एलिमेंट राइट में है कि नहीं, ठीक है? अब हम इसको थोड़ा उल्टा वे में देखेंगे। हम क्या करेंगे, और हम यहाँ पे क्या हर एक एलिमेंट बाई एलिमेंट जा रहे थे। अब क्या करेंगे ना, हम अपना नॉर्मल एरे को ट्रेवर्स करेंगे, जैसे, ठीक है? तो अभी जैसे मान लेते हैं हमारा अभी एरे था 4 3 1 2, ठीक है? हम लोग एक वेक्टर बना लेंगे, डीपी वेक्टर नाम का बना लेते, ठीक है? जिसका हमारे पास अभी जैसे यहाँ पे देखो 4 3 1 2 है ना, तो मतलब हमारा n 4 है, तो हम लोग यहाँ पे 5 साइज का डीपी वेक्टर बना लेते, ठीक है? और अभी इनिशियली सब 0 होगा, ठीक है? जैसे हम मान के चलते हैं, और हमारे पास अभी मैक्सिमम लेंथ क्या है, 0, ठीक है? अभी हम ये चेक करेंगे, अभी देखो हमारा 4 आया है, ठीक है? हम सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछेंगे इससे। अभी हमारा सबसे पहले 4 आया, ठीक है? हमारे पास करंट वैल्यू क्या आया, करंट वैल्यू हमारे पास 4 आया, ठीक है? तो हमारा डीपी ऑफ 4 को हम लोग कहीं पे स्टोर करेंगे, क्योंकि हमारा डीपी ऑफ 4 अपडेट होगा, ठीक है? और अब हम इससे पूछेंगे, ठीक है, कि डीपी ऑफ 4 में हम लोग को क्या चाहिए, डीपी ऑफ 4 अगर हम लोग को चाहिए तो हम लोग को लेफ्ट में क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए कहीं।
ठीक है, 4 को कौन एक्सटेंड कर सकता है? हमारा जो भी अगर इंक्रीजिंग सबसीक्स अगर हम लोग बनाएंगे अपना जो भी रेंज, उसमें 4 अगर इधर आ रहा है तो इसका कहीं ना कहीं आगे 3 आएगा। ठीक है, तभी जाके ये एक वैलिड एक्सटेंड किया जा सकता है ना। मतलब 4 के जस्ट पहले क्या आता है? 3। तो अगर हमारा प्रीवियसली कहीं पे 3 आया होगा ना, तभी हम उसको एक्सटेंड कर पाएंगे 4 में। अगर यहाँ पे 2 भी आएगा तो भी हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक इनवैलिड केस हो जाएगा ना, अगर हम यही लॉजिक से चलेंगे। तो 4 के आगे क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो dp ऑफ 3 और +1 हम इसलिए डालेंगे क्योंकि 4 अगर हम एक्सटेंड करेंगे, मतलब 3 अगर पहले आया होगा, ठीक है, तो हमारा क्या होगा? हम 3 वाला कोई एक्सटेंड कर रहे हैं, और ये +1 होगा क्योंकि 4 अभी आ चुका है, तो वो क्या करेगा? जो भी रेंज होगा उसको बढ़ा देगा 1 से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखेंगे हमारा 3 तो कभी आया नहीं, ये बोल रहा है। ठीक है, मतलब हमारा यहाँ पे 3 कभी आया नहीं, तो अभी हम क्या, हम लोग को पता है कि dp ऑफ 3 क्या है? 0 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली एक लेंथ का हम लोग को मिलेगा, मतलब हम 4 से शुरू किए तो हम लोग को सिर्फ एक ही लेंथ का मिला, मतलब 4 पे एंड होने वाला। ठीक है, ये शुरू का नहीं है, यहाँ पे मीन्स एंडिंग विथ 4। ठीक है, एंडिंग विथ 4 में हम लोग को कंसेक्यूटिव का कितना मिला? एक लेंथ का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिंपली इसको अपडेट करके हम 1 कर देंगे अब। और हमारा मैक्सिमम कितना हो गया? मैक्सिमम को भी हम अपडेट करेंगे, जो हो जाएगा हमारे पास 1। अब हमारे पास आया 3, तो अभी हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गया? 3। नेक्स्ट वैल्यू हमारा 3 है। तो अगर हम लोग को 3 को एक्सटेंड करना है तो व्हाट डू वी नीड प्रीवियसली? हम लोग को इफ़ वी नीड टू एक्सटेंड, इफ़ यू नीड टू एक्सटेंड 3, हम लोग को 2 चाहिएगा। ठीक है, क्योंकि तभी ना ये ऐसे समथिंग 2 आया होगा कहीं पे, फिर ये ऐसे आके 3 आता, तब क्या कहते हैं हम? dp ऑफ 2 जो होता ना, उसको जोड़ देते dp ऑफ 3 में। समझा? तो वही dp ऑफ 3 अब क्या होगा? वो होगा हमारे पास dp ऑफ 2 +1। +1 क्यों? क्योंकि अब मेरे पास 3 आ चुका है। ठीक है, और dp ऑफ 2 तक जितना भी कंसेक्यूटिव होगा ना, वो हम लोग का होता। तो इस तरीके से हमारा जाएगा। तो dp ऑफ 2 भी अभी क्या इनिशियली 0 है। ठीक है, और dp ऑफ 2 0 है, और और इसको हम dp ऑफ 3 क्या हो जाएगा हमारे पास तब? 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सटेंड हो रहा है। तो dp ऑफ 3 हमारा क्या है? ये भी हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम लोग जाएंगे इधर, तो अब हमारे पास आया 1। 1 आया। 1 एक्सटेंड करने के लिए क्या चाहिए? 0 चाहिएगा। तो dp ऑफ 1 को क्या बोलेंगे? इक्वल टू dp ऑफ 0 +1। और बाय डिफ़ॉल्ट dp ऑफ 0 हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग उससे पहले स्टार्ट नहीं कर सकते, हमारा 1 ही स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो dp ऑफ 1 भी क्या आएगा? 1 ही हो जाएगा। ठीक है, dp ऑफ 1 भी आ गया 1। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि अब हमारा वैल्यू हो गया 2। ठीक है, 2 को एक्सटेंड कौन करेगा? 2 को 1 एक्सटेंड करेगा। ठीक है, एक्सटेंड करेगा। सो dp ऑफ 2 क्या होना चाहिए? इक्वल टू dp ऑफ 1 +1। तो dp ऑफ 1 बोल रहा है कि हाँ, मेरा वैल्यू 1 है, मीन्स हम जब 1 से शुरू किए तो हम लोग को एक लेंथ का प्रीवियसली मिल चुका है। ठीक है, तो अगर इस एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे हम लोग को 1 ऑलरेडी मिल चुका है, अभी हम लोग यहाँ पे है। ठीक है, dp ऑफ 1 से पूछे, dp ऑफ 1 बोलता है कि हाँ भाई, मेरा वैल्यू 1 है। मेरा वैल्यू 1 है मीन्स हम पहले शुरू किए तो मेरे को एक लेंथ का मिल रहा है, और अभी तुम आया तो हम लोग और एक लेंथ बढ़ गया, तो dp ऑफ 2 का वैल्यू क्या आएगा? 2 हो जाएगा। dp ऑफ 2 जो होगा वो हो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू 2, क्योंकि dp ऑफ 1 का वैल्यू ऑलरेडी 1 था, क्योंकि एंडिंग एट 1 जो था ना, अगर हम एक अपना इंक्रीमेंट शुरू किए और हम 1 पे एंड किए तो हम लोग को एक लेंथ का मिल गया प्रीवियसली, और अब मेरा 2 आ गया है, तो अब क्या करें? हम उसी को एक्सटेंड कर सकते हैं ना। ठीक है, और इसी तरीके से हमारा मैक्सिमम भी जो होगा ना, वो अपडेट हो जाएगा 2 में, और सिमिलरली फिर हम n माइनस मैक्सिमम ही कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या कर रहे थे ना, हम लोग लेफ्ट से राइट हर एक एलिमेंट पे ट्रेवर्स करें। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे? हर एक एलिमेंट पे ट्रेवर्स करते। अब हम क्या करेंगे? हम सिंपली अपना एलिमेंट एरे पे ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, ठीक है, वी ट्रेवर्स एट एलिमेंट, वी ट्रेवर्स आर एरे। ठीक है, सिंपल लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स किया। ठीक है, अगर उसका प्रीवियस वाला आया होगा, ठीक है, जैसे अगर मान लेते मेरा x अभी 3 है, तो अगर 2 आया होगा तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो सिंपली क्या होगा? dp ऑफ x जो होगा ना, वो हो जाएगा हमारे पास dp ऑफ x -1 +1। ठीक है, इसको हम dp दे दे रहे हैं और इसको कमेंट कर दे रहा। ठीक है, मैक्सिमम हमारा 1 है। सो dp ऑफ x मतलब dp ऑफ 3 जो होगा, dp ऑफ 2 क्या होगा? dp ऑफ 1 +1। ठीक है, तो अगर मेरा dp ऑफ 1 पहले आया मीन्स
एंडिंग एट 1 मतलब 1 पहले भी आ चुका है, ठीक है, उसी और अभी 2 आ गया तो +1 इसलिए कर दो, और लास्ट में सिंपली क्या कर दो, मैक्सिमम को अपडेट कर दो, जिसमें हमारा मैक्सिमम आएगा, कॉमा डीपी ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। और हम n माइनस मैक्स ही तो कर रहे हैं। अब हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे हमारा सैंपल केस पास हो गया। और अगर कोड को सबमिट करेंगे तो हमारा कोड जो है एक्सेप्ट हो गया। तो इसमें बेसिक वही है कि एंडिंग मतलब इस अभी हमारा 2 आया, तो 2 को एक्सटेंड अगर हम किया करना चाहें कोई एक प्रीवियस वाला को, तो 1 आना चाहिए, तो हम सिंपली डीपी ऑफ 1 को ले लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कोड हो गया, और ये बिग ऑफ एन अप्रोच है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं कल एक और GFG POTD के साथ। तब तक के लिए कोड से ज़्यादा सोच समझो।